कहते हैं ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। यही हाल ईरान का हो गया है। ईरान और भारत के संबंध काफी पुराने थे, लेकिन बीच में चीन आ गया और चीन के आने के बाद ईरान ने भारत के साथ संबंधों को तोड़ने पर बल दे दिया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि चीन को बहुत ही बड़ा झटका ईरान ने दे दिया है। आप समझ लीजिए कि चीन के सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को ईरान ने एक झटके में खत्म कर दिया है, और वो भी भारत के साथ मिलकर। जानेंगे आखिर ईरान ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है चीन के खिलाफ, और चीन की सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। बाइडेन के आने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि चीन की मुश्किलें कम होने वाली हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, जो एससीओ मीटिंग हुई थी, उसमें आखिर इमरान खान को पुतिन ने क्यों चुप करा दिया। आखिर इमरान खान क्या बोलना चाह रहे थे, जिस पर पुतिन का जोरदार विरोध हुआ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जाते जाते भी किसी भी कीमत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद चीनी सेना को बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। वैसे इस आदेश को हर जगह से मंजूरी भी दिला दी गई है। ऐसे में चीन अचानक से बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति तो बनी हुई ही है। चीन ने अमेरिका पर दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप लगाया है। ताइवान के मुद्दे को लेकर भी चीन और अमेरिका में टकराव की स्थिति है। अमेरिका ने कुछ माह पहले चीन की 24 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करते हुए यह कहा था कि यह कंपनियां दक्षिण चीन सागर में मानव निर्मित द्वीप बनाने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद कर रही है। उसके बाद ट्रंप ने जाने से पहले, वैसे तो ट्रंप यह मान रहे हैं कि वो जाएंगे ही नहीं, एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार चीनी सेना के साथ सुरक्षा संबंधी कोई भी लेन देन नहीं होगा। यहाँ तक कि उपकरणों की खरीद और बिक्री पर भी बैन लगा दिया है। यह आदेश 11 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा, और ट्रंप ने गुरुवार को इस कार्यकारी आदेश को मंजूरी प्रदान करने के बाद कहा कि यह कार्यकारी आदेश चीन की कम्युनिस्ट सेना की किसी भी कंपनी के साथ सुरक्षा संबंधी लेन देन और उपकरणों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने लगभग यू टर्न मार लिया है। जो चीन $400 बिलियन लगाकर यह सोच रहा था कि ईरान के जरिए भारत पर कब्जा करेगा, उसके लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अभी हाल फिलहाल में हमने सुना था कि भारत से ईरान ने मदद मांगी है उपकरणों के लिए, लेकिन अब जो बड़ा फैसला ईरान ने ले लिया है वह चीन को जरूर चौंकाएगा। आपको बता दें, चीन के साथ आते ही ईरान ने चाबहार पोर्ट से भारत को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी थी, जिसके अनुसार उसने मात्र 18 महीने का लीज रखा था। लेकिन अब अचानक से ईरान बदल चुका है और ईरान ने भारत के साथ चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल के लिए समझौता किया है। साथ ही साथ उपकरणों के लिए भी बात करी है, और भारत आने वाले मार्च तक में उपकरणों को ईरान को मुहैया भी करा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगह इतनी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है कि अब वहां पर वेयर हाउस बन रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि अचानक से ईरान क्यों बदल गया। तो इसके 2 कारण निकल कर आ रहे हैं। एक तो भारत ने बहुत जल्दी अपनी कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसमें भारत ने विदेश मंत्री को भेजा और साथ ही साथ विदेश सचिव भी पहुंच चुके थे ईरान। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन सब के पहुंचने से कूटनीतिक जीत तो भारत को मिली ही। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि चीन को पसंद तो ईरान भी नहीं करता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब जो बाइडेन सत्ता पे आ गए हैं तो ईरान की मजबूरियां खत्म होंगी, क्योंकि जो बाइडेन ने ये इशारा दिया था कि वह ओबामा की नीति को ही ईरान के साथ फॉलो करेंगे, कुछ न कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव इतना बड़ा नहीं होगा। ऐसे में ईरान समझ गया है कि अब उसे कोई समस्या नहीं है और भारत भी बेहिचक उसकी मदद कर सकेगा। पहले प्रतिबंधों की वजह से कोई भी देश उसकी मदद नहीं कर सकता था। ऐसे में जानबूझकर
ईरान जहर नहीं खाना चाह रहा है चीन के साथ जाकर, इसलिए उसने भारत को चुना और भारत की ही तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। यही वजह है कि चीन बिल्कुल बौखला सा गया है ईरान के इस रवैये से। लेकिन ईरान बाइडेन के जीतने के बाद इतना खुश है जितना कि जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया है। वैसे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाबहार पोर्ट रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एससीओ मीटिंग हुई थी और इस एससीओ मीटिंग में भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान भी पहुंचा था। इस एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान को पुतिन की तरफ से डांट भी पड़ गई और उसे समझदारी की सीख भी दे दी गई। दरअसल पाकिस्तान की आदत है कि वह किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर देता है। खासकर ये कहें कि किसी भी प्लेटफॉर्म में भीख मांगना शुरू कर देता है और हर वक्त वह ऐसे मुद्दे उठाना शुरू कर देता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय मुद्दे हैं। ऐसा उदाहरण पिछली मीटिंग में भी मिला था जब विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी और उससे पहले भी मिला था जब एनएसी की मीटिंग हुई थी। इस एनएसी की मीटिंग में तो अजीत डोभाल बीच मीटिंग को छोड़कर चले भी गए थे, लेकिन इस बार इमरान खान खुद पाकिस्तान और भारत के बीच के द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुतिन ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इमरान खान को भी समझाया कि ऐसे मुद्दों के लिए ये जगह नहीं है और ये आप दोनों का मामला है जिसे आप दोनों ही हल करें। वैसे पाकिस्तान के लिए अब ये आम बात हो गई है। पाकिस्तान कहीं भी इसी तरह से दुत्कार खाता फिर रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि अगली बार फिर वह इसी तरह के मुद्दे उठाए, लेकिन उसकी इस तरह से फजीयत हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन संगठनों से उसे बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए। वैसे यह तीसरी बार हो गया है जब रूस को बीच में आना पड़ा और पाकिस्तान को रोकना पड़ा द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने से। ऐसे में कहीं चौथी पांचवी बार यह न हो कि पाकिस्तान को ग्रुप से बाहर ही कर दिया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जैसा देश किसी ग्रुप में शामिल होने लायक है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।